देखो रूबी, कुछ दिनों में या कुछ घंटों में सरवत मैडम की डेथ की खबर आ जाएगी। मेरी बहन की जिंदगी और मौत का मसला है, आपका मजाक ही नहीं खत्म हो रहा। आज जमानत करवा दूंगा, अभी जमानत करवा दूंगा। कब और कैसे करवाएंगे आप जमानत? वो आपके पीछे। अरे मैंने कहा ना। चांदी। जी साहब जी। अनिला बीबी कहाँ है? साहब जी वो तो अपने रूम में होंगी। नहीं, कमरे में नहीं है, लॉन में होगी शायद। लॉन से तो मैं आ रहा हूँ साहब जी, उधर नहीं है। अरे देखो ना, किचन में होगी। बल्कि नहीं, बालकनी में खड़ी होगी। वहां पे भी नहीं है, लॉन में होगी भाई। लॉन में भी नहीं है। अरे मेरे कमरे में जाके देखो, कहीं वहां तो नहीं चली गई। नहीं 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 नहीं, नहीं। अली के कमरे में होगी। या पूरे घर में ही नहीं है, किसी जगह नहीं है। तसल्ली कर लो कि अनीला घर में नहीं है। और तुम खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहां से। और तुम्हें हैरानगी हो रही होगी ना ये देखकर कि अचानक से शगुफ्ता आंटी को क्या हो गया। क्योंकि अब मैं पुरानी वाली शगुफ्ता बनती जा रही हूं। अब मुझे उसकी सास बन के नहीं रहना, क्योंकि जब से मैं इस घर में सास बन के आई हूं, वो तो अपनी औकात से ही बाहर हो गई है। बचपने से अब तक उसकी सारी आवारागर्दियों पे पर्दा डालती आ रही हूं। सोचा था कोई तो मर्द का बच्चा होगा इस घर में जो इसकी इन गंदी खसलतों को, इसकी आवारागर्दियों को काबू कर लेगा, लगाम दे देगा इसे। लेकिन नहीं, ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आजाद हो गई ना बिल्कुल। उसको किसी की परवाह नहीं है। उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि वो कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी, बाहर गई है, किससे पूछ के गई है। नहीं, लेकिन ये सब सवाल अब मैं उससे करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं उसकी माँ हूं। इसका मतलब ये मत समझना कि मुझे अनीला की परवाह है। नहीं, मुझे परवाह है इस घर की इज्जत की, फराजी की इज्जत की, तुम्हारी इज्जत की, अपनी खुद की इज्जत की। और अब उससे ये सारे सवाल मैं करूंगी। मैं पूछूंगी कहाँ गई थी, मैं पूछूंगी कैसे गई थी, मैं पूछूंगी किसके साथ गई थी, क्योंकि माँ हूं मैं उसकी और शगुफ्ता नाम है मेरा, समझे? और शगुफ्ता नाम है मेरा, शगुफ्ता। अच्छा मैं समझाता हूँ। देखिए मिस्टर आबिया, आपकी फ्रेंड अनिला जी की बहन आमना जी पे इजहार जी ने ये इल्जाम लगाया कि उनके अब्बू जी को आमना जी ने सीढ़ियों से धक्का देके नीचे गिराया। हाँ, और आप ये कहती हैं कि आपकी बहन रूबी जी ये नहीं चाहती कि आमना जी को सजा हो। हाँ। तो अगर आपकी बहन रूबी जी अदालत में जाके आमना जी के हक में ये गवाही दे दें कि मेरा भाई झूठ बोल रहा है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो जमानत होगी ना? क्या? सीधा ही केस डिसमिस हुआ। वाकई? आप चाय पिए अनिला जी। लोग जमानतें कराने के लिए लाखों रुपए फीस लेते हैं, और एक हम हैं कि अपने हाथों से चाय बनाकर पिला के जमानतें करवा रहे हैं। लेकिन मैं अदालत में ऐसा कुछ नहीं कहूंगी।
सोचा था कोई तो मर्द का बच्चा होगा इस घर में जो इसकी इन गंदी खसलतों को, इसकी आवारागर्दियों को काबू कर लेगा, लगाम दे देगा इसे, लेकिन नहीं। उसको किसी की परवाह नहीं है। उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि वो कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी, बाहर गई है, किससे पूछ के गई है। अब ये नए इल्जामात लेकर अनिला के पीछे पड़ने वाली हैं। इस बार अनिला को मैं डिफेंड करूंगा, क्योंकि जिस तरह ये अनिला के बारे में मुझे बता रही हैं, अनिला वैसी नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी राबिया सिस, मैंने आमना भाभी को सजा ना दिलाने का वादा किया था। मैंने ये नहीं कहा था कि उनके सच को मैं झूठ बोलूंगी। अब्बा थे वो, मेरी आंखों के सामने उन्होंने अपनी जान दी थी। और मैं कैसे जाके ये कोर्ट में कह दूं कि आमना भाभी ने मेरे अब्बू को धक्का नहीं दिया था। अब्बा थे वो। आप टेंशन ना लें अनिला जी, आपकी बहन की जमानत पहली तारीख में ही होगी। अगर राबिया जी अपनी बहन रूबी जी को इस पे भी मना लेती हैं कि कोर्ट के बुलाने पर भी अदालत में नहीं जाना, तो आपने फिर भी टेंशन नहीं लेनी अनिला जी। मैं पूरा सच बोलकर आपकी बहन को बाहर लेकर आऊंगा। रास्ते बहुत मिल जाते हैं। राबिया जी, अनिला जो ये कह रहा है वो पॉसिबल तो नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन अगर मैं रूबी को कोर्ट जाने से रोक भी लूँ तो ये आमना की ज़मानत कैसे करवाएगा। वैसे मुझे हमेशा इसका कॉन्फिडेंस गलत साबित कर देता है। देखते हैं, मैं फिर भी रूबी से बात करती हूँ। देखो, बात को समझो। डैड, मुझे आपसे कोई बात करनी है। कहो। डैड, आप प्लीज शगुफ्ता आंटी से कह दें कि अनिला के मामलात में कोई दखल अंदाजी ना करे, मत बोला करे। मैं हूं ना, मैं डील कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा सारा कुछ। इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि इस घर के मर्द किस वजह से इतने मजबूर हुए हैं कि उसको हमने इतनी आजादी दी है। इन्हीं के लगाए गए इल्जामात हैं, साजिशें हैं जिसे उसने अपने आप को बरी और जिम्मा साबित किया है। और आज हम इस काबिल भी नहीं रहे कि उस लड़की के सामने नजरें मिलाकर बात भी कर सके कोई। डैड, उसको अभी तक नहीं मालूम कि जितने इल्जामात उस पर लगे हैं उनका क्या फैसला आने वाला है। अपने सारे सबूत देकर साइड पर होकर फैसले का इंतजार कर रही है वो डैड। और ये चली हैं उस पर नए इल्जामात लगाने। नए इल्जामात? जी डैड, नए इल्जामात। इन्हीं से पूछ लीजिए कौन से इल्जामात है वो।
अब मैंने कौन सा इल्जाम लगा दिए? मैंने आपसे कुछ कहा फराजी? तुमने अदील से तो कोई बात की होगी ना? अरे मैं क्यों करने लगी है दिल से कोई बात? बल्कि साजिश तो मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ हो रही है। मेरी बेटी को इस घर से निकलवाकर जेल में भिजवा दिया गया और अब मुझे इस घर से निकलवाने की साजिश हो रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। वैसे अदिल सही कहता है, आपसे कोई फैसला नहीं हो पाएगा। अच्छा नीला, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना होगा तो अरे मेरी फीस तो डिस्कस ही नहीं हुई। आप एक काम करें, मुझे आप अपनी बैंक डिटेल्स व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको अभी भेज देती हूँ आपकी फीस। अनिला जी, आप मेरी फीस अदा नहीं कर सकती। आपके बस की बात ही नहीं है ये। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी फीस है 2 कप चाय और, लेकिन इस दफा चाय मिस राबिया के हाथ की होगी। देखे ना, इतनी मिन्नतें करवा के भी चाय बनवाई, वो भी मेरे हाथों से, फिर जाके कहीं अपनी फ्रेंड का केस सुनने दिया। ईगो हर्ट हुई है मेरी। अब ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए फीस तो अब मैं अपनी मर्जी की लूंगा। आप बस जमानत करवाएं, फीस आपको आपकी मिल जाएगी। फीस एडवांस में चाहिए अनिला जी, हल्के में नहीं लेना फवाद अहमद चौहान लॉ फर्म को। ये बकवास ही करता रहेगा। अच्छा चले, 1 कप चाय अभी कर लेते हैं और 1 कप चाय काम होने के बाद। अब तुम जा रहे हो या नहीं? जा कहाँ रहा हूं, अभी मीटिंग खत्म कहाँ हुई है। आप अपने पापा के वकील से केस की फाइल लें और इस वकालतनामे पर उनके साइन करवाएं। बाकी मैं कल की तारीख लेता हूं और परसों आपकी बहन बाहर। थैंक यू फवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फीस तो मिली नहीं, अब शुक्रिया का हम क्या करें। खैर, मैं चलता हूँ राबिया जी, फोन कीजिएगा और हाँ, अगर कोई केस हो तो मुझे जरूर इत्तला कीजिएगा। आपकी जितनी भी सहेलियां हैं उनकी अगर तलाक करवानी हो या उनकी तलाकें रुकवानी हो, सब हो जाएगा। ओके, बाय बाय। इसके दिमाग में कोई ना कोई फॉल्ट जरूर है, मगर मैं ढूंढ लूंगी। क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर ढूंढें। अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था ना आपने कि मैं तुम्हें बताऊंगा। वैसे अगर आपको मैं सच बताऊं तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लोग मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते, हमेशा बेचैनी सी लगी रहती है। और ऐसे भी ये तो बहुत अजीब है। आप किसी दिन आए ना मेरे घर प्लीज, मैं भी किसी को कह सकूं कि एक बहुत बड़ी राइटर मेरे घर आई थी। और फिर मैं आपके साथ एक पिक्चर भी पोस्ट करूंगी इंस्टाग्राम पे। तो समझ गई आप कि इंस्टाग्राम पे रहना कितना जरूरी है। जी, तो आप आ रही हैं ना? ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच राबिया जी।
थैंक यू फॉर एवरीथिंग। रूबी, मैं इस वक्त जा रही हूँ कहीं बाहर। रूबी, क्या हुआ? तुम रो रही हो? अब क्या हुआ? लोग इतने बेहस क्यों हो जाते हैं राबिया से? मैं सच नहीं बोलना चाहती, माफ कर देना चाहती हूँ आमना भाभी को, लेकिन मैं कैसे झूठ बोल लूं कि आमना भाभी ने मेरे पापा का कत्ल नहीं किया। लेकिन मैं ये कैसे झूठ बोल सकती हूँ कि आमना भाभी ने मेरे अब्बा को सीढ़ी से धक्का नहीं दिया। रूबी, अनिला को इस वक्त सिर्फ अपनी बहन नजर आ रही है। वो अपनी बहन को बचाना चाहती है और वो वकील सिर्फ अपनी फीस के लिए उसको बचाने के तरीके बता रहा है। वो तुम्हारे जज्बात क्यों देखेंगे? लेकिन आप भी तो, मैं भी तो क्या? आप भी तो टोक सकती थी ना। सच बताओ रूबी, मैंने तुम्हें एक दफा भी कहा कि तुम इस झूठी गवाही के लिए मान जाओ? ये फैसला तुम्हारा था। मैं तुम्हें कैसे कह सकती हूँ कि तुम नहीं जाओगी? तुमने फैसला किया कि मैं नहीं जाऊंगी, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा है क्या? दिल दुखाया है तुमने मेरा। राबिया से वो असल में मैं आजकल थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए। आजकल? तुम तो हमेशा से ही अपसेट रहती हो। अभी अपसेट रहना छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नींद आए तो तुम सो जाना, मुझे जरा देर हो जाएगी। आप इकरार के पास जा रही हैं? रुखसार के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पापा, मुझे आपसे पूछना था कि जिस वकील से आपने आमना के केस के हवाले से बात की है, क्या उसने आपको यकीन दिलाया है कि वो आमना की जमानत करवा लेगा? ये तुम क्यों पूछ रही हो? पापा, क्योंकि वो मेरी बहन है और मुझे फिक्र है उसकी। मैं जानना चाहती हूँ इस मामले में वकील ने कोई तसल्लीबख्श जवाब दिया है या नहीं। कम से कम 3 साल की सजा होगी उसको, और कुछ नहीं हो सकता इस केस का। नहीं पापा, आप ये फाइल लीजिए, प्लीज इस पर साइन कर दें। मेरे वकील ने कहा है कि वो किसी भी तरह आमना की जमानत करवा लेगा। बस उसके केस के रिलेटेड आपके और आपके वकील के पास जो भी पेपर्स हैं वो मुझे दे दीजिए। आमना को सजा नहीं होगी पापा, वापस आ जाएगी। मेरे वकील ने मुझे पूरा यकीन दिलाया है। फाइल देख लीजिए पापा। जी, देख लूंगा।